आओ वहीं गौर करते हैं हरिहर गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित लाल को भगवान की कथा का रसास्वादन पान करा रहे हैं। परीक्षित जी कल कथा में कहाँ विराम लगा था? इधर बताया गया कि इस भूतल पे भगवान श्री राम का अवतार हुआ और अवतार होने के बाद में उनकी शादी भई किसके साथ में? सीता के साथ में। और जब शादी भई तो इधर एक दिन गौर करते हैं महाराज दशरथ जी जो थे तो उन्होंने शादी से पहले ही यानी केकई को वरदान दे दिया था। इधर जब राम की शादी हुए के बाद में जब अयोध्या में रहने लगे हैं और इधर एक दिन वही वरदान जो देवासुर संग्राम वाले तो आज केकई बोली है कौप भवन में जाकर के कि महाराज आज हमें वो वरदान दे दो जो आपने उस समय हमें दिए थे। जवाब दिया है देवी तुम काहे को परेशान हो, तुम्हें मालूम नहीं है रघुवंश का क्षत्रिय मर सकता है मगर अपने दिए हुए वचन को नहीं टाल सकता। जवाब दिया है मांगो देवी क्या मांगना चाहती हो, और तुम्हें शायद मालूम नहीं है। जवाब दिया है आपने मेरे बेटा भरत के लिए राजगद्दी तुमने हेलो और राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास। तो दशरथ जी बोले हैं ताई से तुम नाराज हो? अरे जा कौप भवन में लेटी हो, तुम्हें नहीं मालूम है? समझाते हुए बोले हैं अरे फानी उगे युतिया बन में कजरी बने काटे जो फले कबहुना। साल और सूरज तीरण पे चढ़ के फिर प्राण की आशा जो करी है कमौना। एक ऐसी बात असीलन की मुँह से कही के बदले और तेरी बात ऐसी मोह से कह के बदले कबूना। मांगो देवी सोई सोई है देवी सुन ले ध्यान लगाई। आज मधुर बचन शतवादी बोलो और उनके कई सुन ले ध्यान लगाई। जवाब दिया है मांगो क्या मांगना चाहती हो? जवाब दिया है बस ज्यादा नहीं मांगूंगा मैं, स्वामी इतना ही मांगना चाहती हूँ आपसे कि आपने पहले ही हमें
कह दिया था कि आप जो मांगोगी हम वही देंगे, तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, केवल हमारे बेटा को अयोध्या का उत्तराधिकारी बने और राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास। बोले जाओ मैंने तुम्हें दे दिया। ये बात जब श्री सुखदेव जी बोले हैं, ये बात जब राम और लक्ष्मण को मालूम हुआ है कि हमें पिता ने वनवास दे दिया है, और ये 11 रुपए भैया दिनेश राठौर जी की तरफ से आए हैं, जो खड़ुइया के रहने वाले हैं। कामना करेंगे भगवान हमेशा धनदौलत से भंडार उठता रहे। बोले गोविंद भगवान की। आज उसी समय जवाब दिया है। राम विचार करने लगे हैं कि मुझे तो पिता ने वनवास दे दिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे अयोध्या नगरी में। आज उसी समय श्री सुखदेव जी बोले हैं, राम जब तैयारी होने लगी है जाने के लिए वन में, तो इधर मैया सीता ने देखा है कि बाजी बाजा हमारे पिता वनवास में जा रहे हैं, तो मैं क्यों न जाऊं। उसी समय मैया सीता जो है भगवान राम से बोली है, स्वामी मेरी एक बात सुनो, आप इस अयोध्या से वनवास की ओर जा रहे हो और मेरा अब कैसे गुजारा होगा, मैं नहीं रह पाऊंगी। राम कहने लगे हैं, देवी मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, मुझे वन में जाना है, पिता की आज्ञा क्या पालन करना है, और तुम मेरे साथ न जाओ, अनेकों कष्ट उठाने पड़ेंगे। कुछ भी सही, हम जाएंगे, तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। देखो देवी, हाँ तुम यहाँ महलों में रहने वाली राजरानी, अरे मेरे साथ में चल करके तुम्हें धरती पर सोना होगा, कोई बात नहीं है, और कंद मूल फल खाने पड़ेंगे, मगर देवी आप ऐसे करो न जाओ। कुछ भी सही स्वामी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ चलूंगी, चाहे हमें कितना भी कष्ट हो, चाहे हमें कंदमूल फल खाने को मिले, चाहे वो भी ना मिले, पति की सेवा करना ही हमारा धर्म है, और जैसा भी रूखी सूखी मिलेगी हम उसको स्वीकार करते हैं, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। आज मैया सीता बोली है, देखो स्वामी हम इसलिए चलूंगी, तुम्हें नहीं मालूम है कि अगर घर में पति नहीं है और अगर पत्नी सारे दिन रहती है, अगर पति कहीं बाहर चला जाए तो उस देवी का वो हाल हो जाता है जैसे पानी में मछली अगर होती है उसे निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो लल्लाबत धीरे धीरे तड़प तड़प के ही मर जाए। सही बात है। जवाब दिया है, स्वामी हम आपके साथ जरूर चलूंगी, आप वनवास के लिए जा रहे हो तो जैसे एक मछली बिना पानी के निष्काम हो जाती है, मर जाती है, यही हाल मेरा हो जाएगा। राम समझाने लगे हैं, देवी तुम न जाओ, अगर पिता ने मुझे वनवास दिया है और तुम इस वन में रहना, तुम इस आंगन में रहना। उसी समय मैया सीता जिद ठानी बोली है, स्वामी और मैया बिलख रही, जय हो। और देवी बिलख रही और बन को संग चलूंगी स्वामी, बिलख रही बन को संग चलूंगी स्वामी, मैया बिलख रही बन को संग चलूंगी स्वामी। आज बोली है मैया सीता, स्वामी मैं तुम्हारे साथ बस चलूंगी और नहीं ले जाओगे भगवान।
तो जैसे एक मछली तड़प तड़प के मर जाती है, मैं सागर में घुट घुट के मुझे रहना पड़ेगा। अरे मैया बिलख रही, देवी बिलख रही, पर को संग चलूंगी स्वामी। लग रही मन को संग चलूंगी स्वामी मैया, लग रही मन को संग चलूंगी स्वामी। और बोली है मैया समझाते हुए, अरे जिय बिन देह नदी बिन पानी, बिन देह नदी बिन पानी, अरे जिय बिन देह नदी बिन पानी, बिन देह नदी बिन पानी। लला विशाल, अरे जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, के रोई रोई मरी जाऊंगी, के रोई रोई मरी जाऊंगी, पर को संग चलूंगी स्वामी देवी। अरे मैया बिलख रही और पद को संग चलूंगी स्वामी। मैया बिलख रही मन को संग चलूंगी स्वामी मैया। आज मेरे भैया उसी समय, आज मैया रोने लगी है। आज भक्तों उसी समय जब ज्यादा जिद ठान गई हैं, तो जवाब दिया है कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें जाना है। मेरा तो यही कहना था देवी, तुम यहां रह करके हमारे पिता की और मां की सेवा करना और अपने सास ससुर की सेवा करना। भक्तों जब जिद को ठान गई, इधर तैयार भई है मैया और इधर लक्ष्मण ने सुना है बाजीबा कि हमारी भाभी और भैया जब वन में जा रहे हैं तो हम क्यों न जाएं। आज लक्ष्मण पहुंचे हैं अपनी मैया सुमित्रा के पास और जवाब दिया है, मैया कहिए लाला। भैया और भाभी वन में जा रहे हैं, माँ अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं वन में चला जाऊं। क्या कह रहे हो? भैया और भाभी की सेवा करने के लिए। भला अगर ऐसी बात है, तेरे बड़े भ्राता हैं, मैया बोली है बेटा ये माँ तुम कहना क्या चाहते हो। जवाब दिया है माँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि भैया और भाभी वन में जा रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए मैया मैं उनके साथ जाऊंगा। आपका क्या विचार है? मैया बोली है बेटा तुम नहीं जानते हो कि वन में 1 साल नहीं 14 साल का समय है बेटा। कोई बात नहीं है बेटा। हाँ एक बात ध्यान रखना, हाँ। अगर तुम्हारी गलत निगाह अगर भैया भाभी के ऊपर स्वप्न में भी पड़ गई तो बेटा मेरे जीवन को धब्बा लग जाएगा। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ तुम ये कह रही हो कि भैया भाभी पे अगर
गलत विचार सोचना तो बहुत दूर की बात है, और बात यह है स्वप्न वाली माँ, सुन रही हो ना, तो मैं 14 वर्ष तक रात दिन जागता ही रहूंगा, भैया की भाभी की सेवा में विलीन रहूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 14 साल का समय बहुत लंबा होता है। कोई बात नहीं है मैया, लेकिन मैं जाऊंगा बस। लक्ष्मण जी बोले हैं मैया मैं नींद और काम को सबको त्याग दूंगा, मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं। देखिए वो देवर भाभी में कितना प्यार है, और लला आजकल के देवर भाभी में क्या वही प्रेम है बाबा। अब तो आध बटाई समझ लो। आजकल के जो देवर भाभी हैं लला वो रिश्ता नहीं है। सही बात है। देखिए सत्य द्वापर और त्रेता में लला, हाँ देवर भाभी में वो रिश्ता होता था माँ और बेटे जैसा। बिल्कुल। आजकल और आजकल के लला नजारे ही कुछ बदल गए। भाई बताओ। और सतयुग द्वापर त्रेता में और भाभी को समझे महातारी। जय हो। पर हाय राम जा कलयुग में भाभी कर देखा होगा भैया को बैरी सब माने, भाभी को सबने अरे पत बेरता भूतन मर जाई सुख पाई गई। यानी आज लक्ष्मण ने कहा है मैया मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं। उसी समय जब चले हैं मंत्री सुमंत को बुलवाया, और जब मंत्री सुमंत को बुलवाया है तो राम लक्ष्मण अर्धांगिनी सीता और ये 1 से 1 रुपये बरुड़ यादव सनोप पान सिंह दादाजी, अच्छा धारा सिंह, ये बरोड़ा यादव सनोप धारा सिंह, उनकी तरफ से 101 रुपए का जो दान आया है। कामना करेंगे भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारे दादाजी के साथ में। बोली गोविंद भगवान की। वही गौर करते हैं श्री सुखदेव जी बोले हैं मंत्री सुमंत को बुलवाया है और कहा है चले हैं वनवास की अवधि भोगने के लिए कि श्री राम लखन सीता मैया और यज्ञापित की सिरधारी है। श्री राम लखन सीता मैया आज्ञापित की सिरधारी है। तब सी बन कर तीनों प्राणी बन बस की प्यारी है। निशा
बेटा विशाल धीरज दे के श्री रघुवर ने रथ लेके वापस लौटाया। और ये भैया सुधीर ड्राइवर उनके सुपुत्र भोले बेटा की तरफ से ये जो नोटों का हार हमें डाल करके सम्मानित किया है। कामना करेंगे भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, ऐसी शुभकामना इस बेटा के साथ में है। निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत धीरज दे के श्री रघुवर ने रथ लेके वापस लौटाया। साथ ही साथ भैया सुदेश ड्राइवर और ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं और हमारी कलशवादी बहनाओं को एक टिप्पण से सम्मानित करते हैं और हमारे सभी साथियों को 20-20 मुद्रिकाओं से सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं भैया जी के साथ में है। जब चले हैं मंत्री सुमंत धीरे धीरे मुड़ मुड़ के देखते हुए आगे को बढ़ते जाते थे। मंत्री सुमंत रोते रोते मंत्री सुमंत रोते रोते